हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, एक हेल्थ अपडेट देनी थी, सोचा आप लोगों को दे देते हैं। बिकॉज कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं मेरे से क्या अभी सिचुएशन है, बता देती हूँ। तो गाइस, जो वो स्मेल वगैरह का चक्कर था ना, वो तो वैसा ही है, अभी कोई चेंज नहीं आया है। इनफैक्ट अभी 2-3 दिन से मैंने वो मेडिसिन भी लेनी शुरू की है होम्योपैथिक की, बट उससे मुझे अभी तक तो कुछ असर ऐसा दिखा नहीं है। बट देखो, खाएंगे 2-4 दिन तब पता चलेगा। इस कंडीशन को झेलते झेलते आज मेरे को पूरे 23 दिन हो गए हैं। इनफैक्ट डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने बोला कि ये ऐसी कंडीशन है कोविड में जिन लोगों को हो रही है, मतलब आफ्टर कोविड या जो भी, बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दिन में ठीक हो जाओ, 20 दिन में हो जाओ, या 1-2 महीने में हो जाओ। बोल रहे कितने भी महीने लग सकते हैं। तो बस आप लोग बस ये कीजिए कि स्मेल कीजिए स्ट्रॉन्ग चीज़ें, तो जैसे नींबू वगैरह हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग तेल स्मेल करें, या परफ्यूम कुछ स्मेल करें। तो मेरे साथ क्या हुआ है ना, मुझे नींबू से तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नींबू तो मुझसे काटा भी नहीं जाता है। एक नई बात पता चली है, मेरी एक आंटी है, यहाँ पे रहती हैं, चौहान आंटी। उनकी बेटी है आकांक्षा, अ, जिसका नाम मैंने कई बार अपने वीडियोस में पहले लिया हुआ है। उसके घर भी मैं गई हुई हूँ। तो उसको भी यही समस्या है पिछले 15 दिन से। और वो भी ये चीज़ मुझे आज कैसे पता चली, आज मम्मी उधर गई हुई थी तो वो बाहर ही खड़ी थी शायद, तो उसने ऐसे ऐसे हालचाल लिए होंगे और बोला होगा कि भाभी वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हैं समथिंग। तो उन्होंने बोला होगा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोला क्या हो गया, तो ऐसे ऐसे उन्होंने बताया कि उसको स्मेल लग रही है हर चीज़ में, तो खाना वाना नहीं खाती ढंग से। तो उसने बताया कि आंटी यही समस्या मेरे साथ हो रही है 15 दिन से, और डॉक्टर ने उसको भी यही चीज़ बोली है कि इसमें टाइम का कुछ भी वो नहीं है, कितना भी टाइम लग सकता है। तो मुझे वो चीज़ सोच सोच के इतनी टेंशन होती है कि मैंने 23 दिन तो मैंने ऐसे काटे हैं, जैसे एक एक दिन ऐसा लगता है कि मैं बस कट जाए मेरा कैसे भी पूरा दिन। ये हालत है मेरी। ऊपर से अभी आप टाइम बताऊँ क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और मैंने अभी जस्ट नहाया है। पहले मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, जब मैं दिल्ली गई थी उससे पहले की बात है, मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी। उसके बाद फिर मुझे रातों में नींद आने लगी, लेकिन मेरे साथ क्या हो गया कि मैं सिर्फ एक नींद आती है मुझे। अगर उसके बीच में कोई नींद में खलल डाल दे तो मेरी नींद खुल गई एक बार, तो फिर वो चाहे 3 बज रहे हो 4 बज रहे हो, मेरी नींद खुल जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आती है। और यह है कि मुझे 12 बजे करेक्ट नींद आ जाती है। और पहले मेरे साथ समस्या क्या ये थी कि मैं अगर दोपहर में 1 घंटा भी सो जाऊँ या 2 घंटा सो जाऊँ तो मुझे रात में फिर नींद नहीं आएगी 2-3 बजे से पहले। और अगर मैं कोई लेट सो गई, जैसे 5 बजे कई बार मुझे नींद आ जाती है लेटे लेटे, तो सुबह के 4-5 आराम से बज जाते हैं। और अब मेरे साथ ये हुआ है कि अब मेरे को नींद रात में भी आती है, दिन में भी बहुत नींद आती है। मेरा बीपी लो रहता है ना, बिकॉज इसलिए 3-4 दिन से क्या हो रहा है, मेरा बेटू मेरे को, मतलब मैं सोती हूँ रात में, उसको पता नहीं ठंड लगती है तो वो आके मेरे में घुस जाता है। तो मेरी नींद अगर एक बार खुल गई फिर मुझे नींद नहीं आती। और कई बार मैं जब टाइम देखती हूँ तो 3 बज रहे होते हैं, कभी 4 बज रहे होते हैं। आज हस्बैंड ने बोला कि डीनो की तरफ मैं सोऊंगा, तू इस तरफ सो, तो आज मैं इस तरफ सोई थी। तो एक स्लीप मेरे को सुबह 6:30 तक सोती रही मैं, लेकिन शायद मेरे को एसी की वजह से ठंड लगी थी, तो मेरी आँख ठंड की वजह से खुल गई। तो मैंने एसी बंद किया, पर सुबह मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं उठ के बाहर चली गई मम्मी के पास, तब मम्मी पापा के लिए चाय वगैरह कुछ बना रही थी। तो मेरी ये सिचुएशन अभी चल रही है, ये हालत चल रही है। और मुझे वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूरा दिन मैं सोती हूँ। तो हुआ क्या, सुबह भी मैं आज 6:30 बजे उठी हूँ, थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, मतलब हॉल में थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी, थोड़ी डस्टिंग करी, अपना रूम थोड़ा चमकाया, बस इतनी थकान हो गई। उसके बाद कि मैंने नहाया नहीं था, लगभग ऐसा टाइम हो रहा था 10 या 11 बजे। मैंने बेटू के लिए एक पराठा बनाया, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जैसे फ्राइज़ नहीं होते उस तरह की सब्ज़ी बनाई थी आलू की। और वो उसको ज़बरदस्ती मैंने आधा घंटा लग के खिलाया, कि उसको खिलाया। मैं 11:30 बजे अपने रूम में आई और लेट गई यहाँ पे। थोड़ी देर मैं ऐसे ही स्क्रॉल करती रही, फ़ोन वगैरह ऐसे ही देखती रही, कमेंट और रील्स वगैरह देखती रही। और मैं सोच रही थी कि जब तक मैं नहा ना लूँ मैं सोऊं नहीं, लेकिन मेरे को वो स्क्रॉल करते करते कब नींद आई मेरे को नहीं पता। फिर मेरी आँख खुली है दोपहर में, जब हस्बैंड आए हैं 2:30 बजे आए थे, तो उन्होंने आके मुझे जगाया कि बा कुछ खा ले कुछ खा ले।
क्योंकि सुबह भी मैंने पता है ब्रेकफास्ट क्या किया। आजकल मेरा इतना बुरा हाल है ना खाना पीना खाने में। बेटू की जो सब्ज़ी बची थी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, इतनी सी बनाई थी नाक बंद करके, और जो बची थी ना वही मैंने क्या करा, एक कटोरी में ले ली। एक तरफ मैंने टमाटर और खीरा काट लिया और उसमें मैंने नमक मसाला थोड़ा वैसा डाल दिया, गांव वाला वो स्पाइसी है थोड़ा, वो डाल दिया, क्योंकि वही नमक है जो मेरे को अच्छा लगता है, बाकी कोई नमक अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ग्रीन चिली काफ़ी सारी लेके उस सब्ज़ी में डाल दी, और फोक लेके उसमें वो आलू लेती हूँ, 2-3 मिर्च लगाती हूँ और यहाँ टमाटर लेके ऐसे करके पूरा साथ में खाती हूँ, ताकि मुझे वो जो आलू की थोड़ी बहुत स्मेल लगे नहीं। ऐसे करके मैंने ब्रेकफास्ट आज सुबह किया है। फिर मैं सो गई। उसके बाद दोपहर में हस्बैंड आए, उन्होंने बोला खा ले। मैंने कुछ नहीं खाया उठ के। मैंने कहा मेरे लायक कुछ भी नहीं है, बिकॉज दाल चावल ये सब तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो और वो इतने थके हुए थे ना सुबह दोपहर में कि खाना खा के सो गए वो, तो उनके बगल में मैं दोबारा सो गई। ये समझ लीजिए मेरी इतनी बुरी हालत है, नींद मेरे को इतनी आती है। 4:30 के बाद मम्मी ने मेरे को आवाज़ मारी, हनी उठना नहीं है यार। मम्मी ने कहा चलो उठो, चाय वाय तुम्हारे लिए बनाते हैं, देखो तुम्हें अंदर से अच्छा लगेगा। फिर उठ के अब हम नहा लिए। अभी मैंने चाय पीनी, चाय तो मैं पी लूँगी थोड़ी देर में। और मम्मी ने बोला क्या खाओगी शाम को, तो आजकल नॉर्मल खाना तो नहीं खाया जाता है, तो वो पकौड़ी बनाती हैं मेरे लिए। इसमें खूब सारी मिर्च डाल देती हैं हरी, क्योंकि मिर्च मेरे को आजकल अच्छी लगती है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को चटपटा कुछ चाहिए। तो नमक मसाला तो वही गांव वाला डालती हैं, और उसमें और हरी मिर्च डाल देती हैं, और सिर्फ आलू डालती हैं और कोई चीज़ नहीं डालती, बिकॉज मेरे को सिवाय आलू के कुछ भी जम नहीं रहा है। नमकीन मेरे हस्बैंड हर तरह की ला रहे हैं, हर तरह की, कि इसको कोई नमकीन अच्छी लगे, बट मैं एक नमकीन का टुकड़ा यूँ डालती हूँ, मुझे इतना गंदा लगता है, मैं नहीं खाती। फिर कल वो मेरे लिए केला चिप्स लेके आए। तो केले चिप्स क्या होता है ना, नारियल के तेल में पकते हैं, तो जिस वजह से ना वो मैंने थोड़े खाए तो मुझे ठीक लगे 10-5, तो मैंने कल चाय से खा लिए थे, और आज भी मैं चाय से वही खाऊंगी। ऊपर से मम्मी डैडी साल भर हो गया मिले नहीं मुझसे। हस्बैंड से सब दुखड़ा रो तो लेते हैं, बट वो भी पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं ना कि रात में उनको नींद आ जाती है तुरंत, तो उनसे भी अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी रहती है, बट क्या कर सकते हैं। और सिंदूर भी नहीं लगाया, चेहरा थोड़ा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा सा सिंदूर लगाते हैं। आप यहाँ बैठिए ज़रा, हम लगा लेते हैं सिंदूर। मैं ना सिंदूर की जगह लिपस्टिक डाल देती हूँ। मैट लिपस्टिक है ना, 4-5 दिन तक रहती है। अब ठीक है, तब थोड़ा ज़्यादा बीमार सा फील हो रहा था, अब ठीक लग रहा है। चलिए चलते हैं। गाइस हम आके बैठ गए हैं अपने हॉल में, और मम्मी अभी गई हुई हैं बाहर कहीं, शायद दूध वूध के लिए शायद गई हुई हैं। और ये डीनो धड़ल्ले से मोबाइल बनाए जा रहे हैं। दिखाओ ज़रा कौन कौन से मोबाइल। आईफोन बन गए हैं? नहीं। अम्मा के लिए बनाया है कोई? नहीं। हेलो हाय करो, चलो। हाय क्या होता है? हाय चलो दिखाओ मोबाइल, कौन सा मोबाइल बनाया आप? दिखाओ। सबसे बेकार मोबाइल है ये। बेकार है ये है क्योंकि नोकिया फोन है। पकड़। उसपे तो पसीने में चिपचिपा रहा है। उसपे गेम ही चल रहा है जो मैं खेल रहा हूं। गैस ये पूरा दिन यहाँ खड़ा रहता है, यहाँ में भागता रहता है, तो पूरा सर इसका पसीना हो रहा है उधर। और गैस अभी हम पकौड़ियाँ खाएंगे थोड़ी देर में, और चढ़ाते हैं कढ़ाई। लगभग 8 बज रहे हैं। पकौड़ी खा के फुर्सत हो जाएंगे, फिर डिनर का कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं। और गैस मैंने 2 किलो वेट कम किया है, मतलब लूज़ किया है। हो गया है, वो किया तो नहीं है, हो गया अपने आप, पर कोई बात नहीं, इतना बुरा नहीं लग रहा है, बिकॉज वेट से मुझे कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल। लेना देना सिर्फ इससे है कि मुझे जो ये नींद आती है पूरा दिन में, इस वजह से मेरे बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं। और आपको स्मेल नहीं आती? और जो स्मेल का, हाँ बेटे, स्मेल का जो चक्कर है बस वो सही हो जाएगा। ऐसे भी वेट का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कढ़ाई वगैरह ऑन कर देते हैं और पकौड़ियाँ तल लेते हैं। नाक बंद करके तल लेती हूँ, क्योंकि मम्मी ये सब कुछ करती ना, मुझे ख़राब लगता है, तो जो हो सकता है नाक बंद करके मैं कर लेती हूँ। तो 80 पकौड़ियाँ बना लेंगे और आप खा लेना। आप आज के डेट में समझ लीजिए मेरा यही एक डिनर है, यही मेरा लंच है, पकौड़ियों पे ही जिंदा हूँ। वो भी पकौड़ियाँ डेली तो खाती नहीं हूँ, अच्छी नहीं लगती हैं। हर दूसरे तीसरे दिन बनवा के खा लेती हूँ या फिर बना लेती हूँ।
तो चलिए गैस गैस ऑन कर लेते हैं, रुक जाओ बनाते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, एक और बार। तो जल्दी दिखाओ डीनो। अब देखो कैसी लग रही है। हाँ बढ़िया लग रहा है। आज मैंने ना इनके सारे फूलों को चमकाया है, मतलब इतनी धूल मिट्टी इनमें हो रही थी ना, जैसे अभी ये वाइट दिख रहे हैं ना एकदम, उस समय एकदम इनके ऊपर धूल मिट्टी हो रही थी। तो मैंने इनको सबको निकाल के आज पूरा वो सर्फ वगैरह डाल के चमका दिया है, तो दोबारा लगा दिया है। तो अब ये दोबारा से थोड़े सुंदर लगने लगे, नहीं तो ये बहुत गंदे हो रहे थे। मुझे तो ये अभी भी गंदे ही लग रहे हैं, या इनका कलर ही ऐसा है कुछ शाइन, अच्छा इनका कुछ कलर ऐसा है, शाइन मार रहे हैं। अरे देखिए एकदम चमक रहे हैं ना, अब एक एक पत्ता चमक रहा है, क्योंकि मैंने ये फूल तो सारे सर्फ में धो दिए थे, ये वाले सारे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिए थे, और अब ठीक लग रहा है, मस्त लग रहा है, चमक रहे हैं। तो गाइस आज मैंने इन दोनों को भी चमकाया है, इनकी टेबल चमकाई है, तीनों ये फूल चमका दिए, मतलब ये ग्रास और ये फूल, बिकॉज इन पे धूल मिट्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से। अब इसका कपड़ा जो उसके ऊपर पड़ा था ना, उसको धुलने डाला है, अभी वो धुलेगा तब इसके ऊपर दोबारा डालूंगी। वैसे बहुत चमक रहा है। चमक रहा है? आपको बढ़ाना है कैमरे में, क्या बात है? बाद आ रहा हूँ। अच्छा अब चमक रहे हैं दोनों लोग। हाँ। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत दिनों से गंदे थे। पकौड़ी बनाऊंगी, खा लेना डीनो। रिड्यूस द वॉल्यूम माँ। बाय करना, इधर आओ बाय करो। गैस वैसे ही पकौड़ी नहीं खाते थे, बट ये है ना फ्रेंच फ्राइज की शेप में काट के इन्हें खिलाओ ना तो खा लेते हैं, तो इन्होंने खा लिए। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। बस। और गैस 9 बज रहे हैं अभी, तो हम लोगों ने 8 बजे लगभग पकौड़ियाँ खा ली थी, और मम्मी पापा गए हैं छत पे डिनर करके टहलने के लिए, और हस्बैंड अभी आए नहीं, वो आएंगे 10:30 के करीब। तो गाइज़ मेरे को ना पकौड़ी खाली अगर मैं खाऊँ ना तो कम थोड़ी स्मेल आती है, लेकिन सॉस के साथ ज़्यादा आती है, बिकॉज सॉस में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ती हैं जो मेरे को स्मेल लगती है, जिसकी वजह से जैसे काला नमक, जीरा, ये सब पड़ता है उसमें, तो मुझे जमता नहीं है, तो इस वजह से। तो गाइज़ अब हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कभी मिलेंगे, अभी तो पता नहीं कब आएगा नेक्स्ट व्लॉग, पता नहीं, लेकिन जब भी आएगा तो मेरे सब्सक्राइबर्स, अच्छे वाले सब्सक्राइबर्स जिनको एक्चुअली मेरी हेल्थ का भी ख्याल रहता है, तो प्रार्थना करिए मेरे लिए कि मेरी नाक सही वर्क करने लगे, बिकॉज़ सही वर्क करेगी तो हम खाने पीने लगेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मीठा खाते हैं तो उनका तो मीठा खा के भी चल जाता है काम, मेरा मीठा खाने से नहीं चलता है, मुझे मीठा पसंद नहीं है। बिकॉज़ कल मेरी एक सब्सक्राइबर हैं एंजल, वो पूछ भी रही थी, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे मीठे से दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरी हेल्थ डाउन हो रही है। क्या है बोलो। और गाइस अगर आप चाहते हो तो कि मम्मा ठीक हो जाए तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मुझे लगा ये बोलेगा प्रे करना, सब्सक्राइब करने की पड़ी तुझे। हाँ नहीं तो ये बोलो मम्मा ठीक हो जाए मेरी, प्रे करना। तो सब्सक्राइब करने से कोई ठीक हो जाएगा क्या? चलिए गैस प्रे कीजिए कि हमारी नाक सही से वर्क करने लगे। तो गैस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।